मुझे लगता है पैसों से कमाए जा सकते हैं। हकीकत है, मैं ये नहीं कह रही हूँ खरीदे जा सकते हैं, नो सर, अंतर है बात में। कमाए जा सकते हैं, कैसे सर? आप बताइए, कोई भी रिश्ता क्या बिना पैसों के चल सकता है क्या? नहीं चल सकता साहब। अगर आपकी शादी हुई है, पत्नी बच्चों की परवरिश के लिए पैसा चाहिए साहब। माता पिता की आप सेवा कर रहे हैं, उनके लिए पैसा चाहिए साहब। रिश्ते नातों में, शादियों में आप जा रहे हैं, उनके लिए आपको पैसा चाहिए नहीं चाहिए साहब। और आप ये देखिएगा सर कि जब तक जिसकी जेब में पैसा है ना सर, पैसा बोलता है। रिश्ते वहां चलते हैं जब पैसा आप खर्च करते हैं साहब, वरना कोई भी रिश्ता नहीं टिकता। आप देखिएगा, यार दोस्तों के साथ उठ के बैठ के देख लीजिए, आप उनको दारू बीड़ी पिला रहे तो वो तुम्हारे साथ मौज कर रहे हैं, वरना कहेंगे चल हम तेरे को फ्री में नहीं पिलाएंगे। होता है साहब, पैसा कितना बोलता है देखिए। और अगर सिस्टम से पैसा आए, संस्कारों के साथ पैसा आए, तो क्या मुझे आरसीएम में काम करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए। ओके साहब। तीसरी चीज तो मुझे समझ में आई इसमें सर, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम। आप में से कितने साथी हैं जो नौकरी, दुकानदारी, खेती करते हैं? हाथ खड़ा करें सर। वेरी गुड सर। सर आप एक बात ठीक से समझिएगा, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, क्या ऐसा हुआ है कि आप नौकरी दुकानदारी कर रहे हैं, आपकी जगह किसी और ने कर लिया? नो। हो सकता है क्या सर? नो। आज आपका मन नहीं है, मैं तो दुकान नहीं खोलता, आपका पड़ोसी कह रहा है भाई तू बैठ घर में, मैं खोलता हूँ, मैं तेरे को गल्ला भर के जैसे ही आएगा तेरे घर पे पहुंचा दूंगा। ऐसा कोई बोलता है सर? नो, नहीं बोलता सर। यानी जब तक आप शटर खोलते हैं तब तक पैसा आता है, जब तक आप नौकरी पे जाते हैं तब तक पैसा आता है, उसके बाद इनकम बंद हो जाती है। लेकिन आरसीएम सिस्टम पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम देता है साहब। तो क्या मुझे आरसीएम करना चाहिए? यस। करना चाहिए? यस। करना चाहिए? यस। ओके सर। चौथा कारण जो मुझे आरसीएम करने के लिए मजबूर करा वो था समय साहब। समय सबसे बड़ी बात। आज आप देखिएगा, आप में से बहुत लोग कारोबारी भी होंगे, आप में से बहुत लोग नौकरी पेशे में भी संपन्न होंगे साहब। यस। है सर। आप लोग को, कईयों को लगता होगा कि हमें नौकरी करने की, हमारे पास खूब पैसा है, खानदानी पैसा है, पुश्तैनी पैसा, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन सर मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, मेहनत तो आपने भी कर रहे हो ना? कर रहे हो नहीं कर रहे हो सर? और आप एक बात बताइए, दुकानदारी में आपने सर घंटे कितने लगाते हैं? कम से कम 10 से 15 घंटे, भले कस्टमर आए नहीं आए। नौकरी पे आप जा रहे हैं, 8-8 घंटे वहां भी लगा रहे हैं। लेकिन आप सच सच बताना साहब, क्या आप अपने परिवार को कभी घूमने फिराने ले जा पाते हैं क्या? क्या कभी आप ये प्लान कर पाते हैं कि मैं छुट्टी लेकर के और जा पाऊंगा? मैं तो कई महिलाओं को सर शिकायत करते ये सुनती हूँ कि हमारे हस्बैंड नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो दुकान पे बैठे हैं, क्योंकि वो नौकरी पर हैं। होता है सर? तो ये सिस्टम हमें समय दे रहा है आगे बढ़ने का, संस्कारों के साथ, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम के साथ, पैसे के साथ। तो क्या मुझे सिस्टम करना चाहिए? यस। इस सिस्टम की ताकत बताती हूँ सर, समय की बचत बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं साहब और उनके घंटे निश्चित है। उन्हें अगर छुट्टी लेनी हो ना सर, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले एप्लीकेशन लगानी होती है सर, और वो कई जगह जाकर एग्रीड होते हैं। यहाँ तक कि उन्हें संडे की छुट्टी भी लगानी हो ना सर, खुद की छुट्टी है संडे, और उसको भी लेना हो ना सर, तो वहाँ हेडक्वार्टर छोड़नी पड़ती है। यस। समझ रहे हैं आप? हेडक्वार्टर छोड़नी पड़ती है, यानी कि उनके पास समय होते हुए भी वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। लेकिन इस आरसीएम की ताकत है साहब कि मैं 2 बार गोवा, 2 बार हरिद्वार, मसूरी, चंडीगढ़, दिल्ली, उदयपुर और सूरत, अहमदाबाद सब जगह घूमी हूँ सिर्फ इस आरसीएम की वजह से, क्योंकि ये पारिवारिक बिजनेस है, ये आपको समय भी बचा के देगा। और आज एक बात और सिखाना चाहती हूँ सर आपको, जिंदगी में ना आपके रिग्रेट रह जाएगा, पछतावा रह जाएगा सर। किस बात का? पता है किस बात का? मैं उस वक्त सही डिसीजन ले पाता, मैं उस वक्त ऐसा काम कर पाता, मैं कोई ऐसा काम कर पाता कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम होती, मैं कुछ ऐसा कर पाता कि मेरे बच्चों को मैं घुमा फिरा पाता। आज भी बहुत लोगों के दिल में ये ख्याल अटकता है सर। अटकता है नहीं अटकता? अटकता है। कई लोगों को ये पछतावा होता है कि काश हम अपने माँ बाप को समय दे पाते, काश हम अपने माँ बाप के पास बैठ के उनकी सेवा कर पाते, और कुछ नहीं तो 2 पल बैठ ही जाते उनके पास। होता है सर पछतावा। और सर मैं आपको जिंदगी में एक बात जरूर कहूंगी कि जिंदगी में माँ बाप से बढ़ के ना सर कुछ नहीं है। कोई रिश्ता इतना खूबसूरत नहीं हो सकता जितना माता पिता का रिश्ता है। अपने माता पिता को समय जरूर दीजिए सर। आज मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, आज मेरी अम्मा 2018 में चली गई सर,
दर्द होता है सर, क्योंकि ये सोचती थी कि पता नहीं किस सोच में थी कि अम्मा है, सासू माँ कभी जाएंगी ही नहीं, सोच थी ऐसे सर, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में डेथ ही नहीं देखी थी सर। आपको मैं ये बात इसलिए नहीं कह रही हूँ सर, जिंदगी में पछतावा रहता है, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करूं, क्योंकि वो जॉब में थी, वो चाहती थी कि बेटा तुम भी अपनी जिंदगी में कुछ करो। आज जब मैं सफल हूं और मैं दिखाना चाहती हूँ कि अम्मा मैं कामयाब हूं, लेकिन सर दिखा नहीं सकती हूँ। आज मैं अम्मा को, मेरी सासू माँ को ये नहीं दिखा सकती कि मैं कामयाब हूँ सर। तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिंदगी में जब भी कुछ बनने का ख्याल आपके दिल में आए तो सही समय से बन जाइए साहब। माता पिता हमेशा बैठे रहने वालों में से नहीं है। अफसोस नहीं रहना चाहिए मन में कि काश हम उस समय ये काम कर पाते। कर सकते हैं सर? Yes. काम करेंगे सर? Yes. लगातार करेंगे सर? यस बता दो कैसे करना है? यस कर सकते हैं? Yes. एक बार ताली बजा दीजिए। अच्छा, कितने ऐसे साथी हैं जो अभी नए आए हैं सिस्टम में? क्या बात है, बाकी सारे जुड़े हुए हैं। क्या बात है, एक बार सभी साथियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ओके, सबसे पहले दूंगा मैं सदा सीखने, बदलने तथा आगे बढ़ते रहने का प्रण लेता हूँ। किस्मत के भरोसे ना बैठकर अपने भाग्य का निर्माण मैं स्वयं करूंगा। मैं सिस्टम में विश्वास करूंगा। संदेह नहीं करूंगा। मैं अपनी टीम को सकारात्मकता और कुशलता के साथ आगे बढ़ाऊंगा। मैं रोज कल से अधिक बेहतर इंसान बनूंगा। रोज छोटे टारगेट पर काम करके बड़े टारगेट हासिल करूंगा। मैं किताबें पढ़ूंगा। मीटिंग सेमिनार्स में जाऊंगा। अपने अपलाइन के संपर्क में रहूंगा। लगातार सीखता रहूंगा। बनाऊंगा, बिगाड़ूंगा नहीं। विश्वास करूंगा। संदेह नहीं। क्योंकि मैं लीडर हूँ। क्योंकि मैं कामयाब हूँ। क्योंकि मैं कामयाब हूँ। क्योंकि मैं लीडर हूँ। क्योंकि मैं कामयाब हूँ। क्योंकि मैं लीडर हूँ। क्योंकि मैं कामयाब हूँ।